हेलो, दिस इज केएमएस सर। चैप्टर चल रहा है हमारा एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। और एल्कोहल फिनोल के अंदर हमने एल्कोहल कंप्लीट कर लिया। फिनोल चल रहा है। फिनोल के अंदर ये आज लास्ट लेक्चर होगा और आज हम फिनोल को समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आज फिनोल के अंदर हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, यानी कि हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। और उन केमिकल रिएक्शन के अंदर आज का जो ये लेक्चर है फिनोल के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फिनोल का लेक्चर होगा। आज हम बात करेंगे कुछ नेम रिएक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन होगी हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन, यानी कि राइमर टाइमन अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास फिनोल के गुण चल रहे हैं बच्चों, तो क्या करते हैं हम फिनोल को ले लेते हैं। ये रहा आपका फिनोल। फिनोल के ऊपर OH होता है, मतलब फिनोल का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है। राइमर टीमन रिएक्शन कहती है कि आप फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा दीजिए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 और साथ में NaOH या KOH के साथ ये रिएक्शन करा दीजिए। मतलब राइमर टाइमन रिएक्शन क्या कहती है कि बस इस बात को समझ लो कि राइमर टाइमन रिएक्शन कहती है कि फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH यानी कि कास्टिक क्षार के साथ करा दीजिए। आगे क्या बनेगा उसको ध्यान नहीं रखना, वो तो खुद बन जाएगा। बस जब हम बनाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है राइमर टाइमन रिएक्शन में सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टाइमन अभिक्रिया। चलो बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन को सोल्व कर लेते हैं। ये फिनोल लिया हमने, क्लोरोफॉर्म ले लिया, कास्टिक क्षार लिया। देखो आपको मालूम होना चाहिए भाई कि देखो देखो ये क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म के अंदर 3 क्लोरीन आ रहे हैं। क्लोरीन निगेटिव होता है और पास में सोडियम पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव चीज पास पास हो तो वो आपस में रिएक्शन कर जाती है। तो क्या होगा देखो, NaCl पास पास है तो NaCl बाहर निकल जाएगा। NaCl बैलेंस कर दो रिएक्शन को, जितने इधर है उतने उधर लगा दो। इधर क्लोरीन के 3 है तो इसके भी 3 करने के लिए 3 लगा दो। अब देखो सोडियम के 3 हो गए तो इसके सामने 3 लगा दो। ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ इस तरीके से, ये आपके 3 NaCl यहाँ से बाहर हो गए। अब देखो आपके पास क्या बचा बच्चों, ये बच रहा है यहाँ पे CH। अब क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन ले लेगा यहाँ से इस तरीके से CHO, और ये जा करके ऑर्थो लोकेशन पे जुड़ जाएगा, मतलब कि प्लस। इस तरीके से ये आपके OH और यहाँ पर ये CH, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले गया और ये CHO वहां से ऑर्थो लोकेशन पे CHO आकर के यहाँ पे प्रवेश कर गया, तो वहां से एक हाइड्रोजन निकला। ठीक है जी। अब देखो आपके पास क्या बच रहा है। आपने इस रिएक्शन में जब इसको गर्म किया तो गर्म करने के बाद आपको मालूम है जो प्रोडक्ट जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं तो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। देखो कितने वाटर निकलेंगे, जितनी ऑक्सीजन होती है उतने वाटर निकाल दो। इधर देखो 3 ऑक्सीजन है बच्चों, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तो इसमें यूज हो गई, तो कितनी ऑक्सीजन बच गई, 2 ऑक्सीजन। तो जितनी ऑक्सीजन बचती है उतने वाटर लिख दो, मतलब +2H2। इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपकी रिएक्शन फाइनल हो गई। मतलब राइमर टाइमन रिएक्शन अगर पेपर में आएगी तो आप क्या लिखेंगे, जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। इस रिएक्शन को राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास बच्चों, अच्छा ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में पेपर में लिखने के लिए तो ये काफी है। अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस जानकारी में इसके बारे में दे दूं, अगर आप नीट या जेई दे रहे हैं तो इसके अंदर आपको इसका इंटरमीडिएट, कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, मतलब कि इसका मध्यवर्ती क्या होता है वो भी पूछ सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, समझते हैं इसे थोड़ा सा। बोर्ड में आएगा तो आप इतनी बात लिखेंगे, जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टाइमन अभिक्रिया कहते हैं। और फिर ये रिएक्शन लिख करके आ जाओगे। थोड़ी सी और एडवांस बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले फिनोल होता है, फिनोल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के साथ करा देते हैं। ठीक है जी। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बता रखा है HOH पास पास हो तो रिएक्शन में वाटर बन के बाहर निकल जाता है। फिनोल जो होता है वो अम्लीय होता है तो ये H दान करेगा और पास में से देखो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा OH इस तरीके से, और आपका क्या बाहर निकल गया, -H2 बाहर निकल गया। अब ये ऑक्सीजन निगेटिव है तो यहाँ पे जाकर के सोडियम जुड़ जाता है इस तरह से, लाइक दिस ONA। ठीक है जी। अब देखो ये CHCl3 है, ये CHCl3 ये तो जाके वहां पे जुड़ गया, काम पूरा हो गया। ये जो CHCl3 है ये आकर के ऑर्थो लोकेशन पे अटैक करता है। जब ये ऑर्थो लोकेशन पे अटैक करता है तो वहां से आपको मालूम है जहां पे ये कोई चीज आकर के जुड़ेगा, हर जगह पे हाइड्रोजन होते हैं हर जॉइंट पे, तो ये कब जुड़ेगा यहाँ पे आके, जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो इसके क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, मतलब -HCl। और देखो ये क्या बन जाएगा, CHCl2 यहाँ पे जुड़ जाएगा CHCl2।
अब इस रिएक्शन में ये जो हमारे पास बना है इसी को हम कहते हैं कि भाई ये इंटरमीडिएट है। पेपर में आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, आप बताएंगे ये इंटरमीडिएट बनता है। चलो इस रिएक्शन को पूरी कर देते हैं। अब यहाँ पे NaOH डालते हैं फिर से। अब जब यहाँ पे हमने 3 मोल्स यूज होने इस रिएक्शन के अंदर, एक तो यहाँ पे यूज कर लिया, अब 2 यहाँ पे यूज कर लो। अब देखो 2 Na ये रहे और इस तरीके से 2 Cl ये रहे, मतलब कि आपके पास 2 NaCl बाहर हो गया, -2 NaCl। आगे चलो इस रिएक्शन में देखो क्या बनता है। देखो आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर है ONA और यहाँ पर लिख रहा है आपके पास CH, और ये OH के कितने हैं सामने देखो 2, तो ये OH दोनों यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं OH OH। अब एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। अगर एक कार्बन पे कहीं भी केमिस्ट्री में आपको 2 OH दिखाई दी जाए तो OH और H को पकड़ के आप वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दो, मतलब इस तरीके से -H2O बाहर निकल गया। और आपके पास देखो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर ONA और यहाँ पर आपके पास बचा रह गया CHO। अब रिएक्शन को आगे चला दो, आगे चलाने के लिए HCl डाल दो। HCl जैसे ही डालोगे तो Na जो होगा वो ले जाएगा Cl को और इस तरीके से NaCl आपके पास बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब इस तरीके से ये OH और ये CHO, देखो फाइनल प्रोडक्ट ये ही बन रहा है जो मैंने यहाँ पे एक लाइन में जवाब दिया था आपको इस रिएक्शन के अंदर। ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कई सारे स्टेप्स में देखा, मतलब एज मैकेनिज्म तरीके से इस रिएक्शन को समझा। तो पेपर में अगर आपको देगा कि इस रिएक्शन का राइमल डायमंड का जो मध्यवर्ती है वो क्या है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट बता देंगे। चलो इस तरीके से रीमल टीमन रिएक्शन समाप्त हुई। आगे बात कर लेते हैं कोल्बे रिएक्शन के बारे में। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, देखिए कोल्बे भी फिनोल की है, मतलब कि आप फिनोल को लीजिए। कोल्बे रिएक्शन कहते हैं कि आप फिनोल को लीजिए और फिनोल में आपको फ्लो कर देना है। फिनोल की रिएक्शन आप करा देनी है कास्टिक क्षार के साथ, NaOH के साथ। जब फिनोल की रिएक्शन कास्टिक क्षार के साथ कराई जाती है तो सेम रिएक्शन होगी, एज यू नो यहाँ से HOH इस तरीके से बाहर निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में और आपके पास देखिए क्या बचा, यहाँ पर ONA। अब इसमें CO2 को प्रवाहित कर देते हैं। जब CO2 प्रवाहित करेंगे मतलब COO इस तरीके से, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर ONA है और ये CO2 जाकर के अटैक कर जाएगी यहाँ पे। जब ये यहाँ पर अटैक करेगी तो वहां से एक H निकलेगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। COO मतलब CO2 का मतलब COO और ये जो H निकलेगा वो यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से। अब देखो क्या होगा, इस रिएक्शन में आप HCl डाल दो, HCl डालेंगे तो देखो ये क्या होगा, ये Na ये Cl को लेके बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, माइनस लिख दीजिए -NaCl और आपके पास देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आता है यहाँ पर, ये O और ये H जो है ये जाके वहां पे चला कलेक्ट हो जाएगा OH और इस तरीके से COOH ये लो, और इसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड। इस तरीके से कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, जब फिनोल की रिएक्शन कास्टिक क्षार के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, फिर इसमें CO2 फ्लो कराई जाती है, तो लास्ट में लिख दो कि भाई इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से कोल्बे रिएक्शन और राइमल डायमंड रिएक्शन यहाँ पर हमारी समाप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं इसके बाद जिंक के साथ क्रिया। जिंक के साथ क्रिया, जिंक के साथ अब क्रिया कराएंगे फिनोल की, तो देखिए क्या होगा, ये फिनोल को ले लीजिए OH और इसकी रिएक्शन करा दीजिए जिंक के साथ, तो क्या होगा, जिंक पे आपको मालूम है पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चीज आपस में पास पास नहीं रह सकती, वो आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाती है। इस तरीके से ZnO बाहर निकल गया और आपके पास देखो ये H जो है ये इस रिंग के अंदर ही चला गया इस तरीके से, मतलब ये क्या बन गया आपके पास, बेंजीन। अगर रिएक्शन को और थोड़ा सा समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH। रिएक्शन कराई Zn के साथ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं पेपर में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, Zn पॉजिटिव 2 होता है, ऑक्सीजन को ले जाएगा निगेटिव वाले भाग को, इस तरीके से ZnO आपका बाहर हो गया और आपके पास देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, मतलब कि C6H6 क्या बना आपके पास, बेंजीन। तो क्या लिखेंगे, जब फिनोल की क्रिया जिंक के साथ कराई जाती है, इस दरज के साथ कराई जाती है, तो हमारे पास बेंजीन बन जाता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अभी हमने राइमल डायमंड देख लिया और इसके बाद कोल्बे हमने देख लिया और इसके बाद हमने जिंक के साथ रिएक्शन देख लिया। लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं और वो जो रिएक्शन है उसका मतलब क्या है, वो इस तरीके से आपको पेपर में लिख के देगा। ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखिए, ये फिनोल है। अगर पेपर में आपको इस तरीके से लिख के देते Na2Cr2O7 और साथ में H2SO4 और कह रहा है इस रिएक्शन को पूरी करिए, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट बेंजोक्विनोन बना करके आ जाएंगे। ज्यादा समझने की इसको आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से मतलब 2 कीटोन, यहाँ पे भी कीटोन, यहाँ पे भी कीटोन लगा देंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर देखोगे तो आपको मालूम होगा। इस तरीके से इसका नाम होता है बच्चों बेंजोक्विनोन, प्रोडक्ट बनता है बेंजोक्विनोन अगर इस तरीके की रिएक्शन देती है। मतलब फिनोल की क्रिया जब Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ कराई जाती है तो बेंजोक्विनोन, इसको हम डाइकीटोन कहते हैं, डाइकीटोन कहते हैं, बेंजोक्विनोन बनता है। इस रिएक्शन को ही
हम ये प्रोडक्ट बना करके आएंगे। तो इसी के साथ हमारा फिनोल का लेक्चर समाप्त होता है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में ईथर को शुरू करेंगे।